वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्विज। यह वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइबर अभियान को। इस अभियान की शुरुआत तेलंगाना राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग डिपार्टमेंट द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान किसके सहयोग से चलाया गया? तो महिला सुरक्षा विंग, कानूनी सहायता केंद्र और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल जो कि हैदराबाद में स्थित हैं, इन तीनों संस्थाओं के सहयोग से। इस अभियान का लक्ष्य क्या है? तो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। अर्थात सोशल साइट्स या सोशल मीडिया के ज़रिए वुमेन्स पर जो क्राइम होता है उससे निपटने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान को। इसे समझने से पहले आयात और निर्यात दो टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। आयात का अर्थ होता है अपनी ज़रूरतों के आधार पर किसी और देश से अपने देश में वस्तुओं को खरीदना आयात कहलाता है। इससे हमारे देश की करेंसी दूसरे देश में जाएगी। ठीक इसके विपरीत निर्यात का अर्थ होता है अपने देश के उत्पादों को अन्य देशों में बेचने की क्रिया निर्यात कहलाती है। अर्थात हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे दूसरे देशों में बेचना। इससे क्या होगा? तो इससे दूसरे देशों की करेंसी हमारे देश में आएगी और इससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पाएगी। मोस्टली कंडीशन में यही होता है कि भारत आयात अधिक करता है और उसके बदले में निर्यात कम करता है। इसे ही फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान को। मई 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान और आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इससे दुनिया के विकास में मदद मिलेगी और दुनिया के विकास में भारत की अहम भूमिका भी होगी। इस अभियान के तहत भारत जिन वस्तुओं को आयात करता है उनका उत्पादन भारत में ही करेगा। इसलिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करें। इससे भारत की जीडीपी की रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, चाहे तो बिल्कुल ना खरीदें। इस अभियान के दो चरण हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण के अंतर्गत वस्त्र यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, टॉयज़, इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय निर्माण और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लेदर टॉयज़। यह लेदर टॉयज़ पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं और इन लेदर टॉयज़ के लिए इंदौर को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। इससे इंदौर के क्षेत्र में इन टॉयज़ के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और उससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। द्वितीय चरण के अंतर्गत रत्न एवं आभूषण, फार्मा कंपनीज़, स्टील इंडस्ट्रीज़, इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आरबीआई ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है, जो कि भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। इस अभियान के तहत 5 स्तंभ हैं। पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अवसंरचना, तीसरा है प्रौद्योगिकी और चौथा है मांग, पांचवा है गतिशील जनसांख्यिकी। अर्थात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिन वस्तुओं की डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग इस अभियान को रेगुलेट किया जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता की घोषणा की है। यह पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता
पहली हैं गिनी की डॉक्टर मॉरिसाना कॉइट। इन्होंने अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्ति में कई प्रयास किए हैं। सेकंड, मारियाना वर्दी-नॉइसिस। इन्होंने बच्चों में होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में कई प्रयास किए हैं। इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का सम्मान प्रदान किया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना 2014 में की गई थी और यह सम्मान 5 साल में केवल एक बार ही दिया जाता है। कौन सी संस्था इसे रेगुलेट करती है? तो मानवता का क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र से यह संस्था इसे प्रमोट करती है। चलिए अब हम समझते हैं 21 जुलाई को इतिहास में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो 21 जुलाई को व्योमेश चंद्र बनर्जी की मृत्यु हुई थी। चलिए तो अब हम देखते हैं ये व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कवि थे। इनका निधन 21 जुलाई 1906 को हुआ था। यह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। हर प्रांत में कांग्रेस की स्थायी समिति बनाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था ताकि बेहतर समन्वय बनाया जा सके। साल 1885 में बम्बई में पहले भारतीय नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों के शुरुआती दौर में अहम किरदारों में से एक थे। साल 1893 में बनर्जी ने दादा भाई नौरोजी और बद्रुद्दीन तैयब जी के साथ मिलकर इंग्लैंड में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन भी किया था। साल 1892 में एक बार और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ब्रिटिश संसद में दाखिल होने की इन्होंने कोशिश भी की थी परंतु ये नाकामयाब रहे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। मिज़ोरम ने जोरम नामक मेगा फूड पार्क की स्थापना की है। यह मेगा फूड पार्क नॉर्थ ईस्ट स्टेट का दूसरा मेगा फूड पार्क है। तो पहला कौन सा है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का पहला फूड पार्क असम में स्थापित किया जा चुका है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मेगा फूड पार्क रखा गया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सिक्किम को पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। मेगा फूड पार्क योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दायरे में आती है और इसकी शुरुआत 2008 से 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर बाजार में कृषि उत्पादन को जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है जिससे किसानों की आय बढ़ जाए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट कुछ MCQs। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक प्रोजेक्ट के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत राज्य में उत्पन्न जितना भी कचरा होगा उससे बिजली बनाई जाएगी। इससे बिजली का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उत्तराखंड राज्य स्वच्छ होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बीमारी की स्वदेशी वैक्सीन को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर है निमोनिया। निमोनिया की वैक्सीन पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इसे केंद्रीय सरकार ने अपनी मंजूरी दी है। भी आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।